नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस राशि वालों, अपनी पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता, गंदा है, पर यही सच है। यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इस बात की गहराई जानने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि यह कितनी सच्ची बात है। आमतौर पर पत्नी के अलावा पराई स्त्री के साथ संबंध रखने को गलत माना जाता है। समाज में भी इस तरह के संबंधों को गलत नजर से देखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना तर्क संगत माना गया है। किसी भी मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में मनुष्य को अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र के फेर बदल के वजह से भी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इस राशि वालों के जीवन में भी इस समय काफी फेर बदल होने वाला है। आपके जीवन में और कौन से परिवर्तन होने वाले हैं और किस तरह से पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री के साथ संबंध रखना गलत नहीं माना जा सकता, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस राशि वालों, एक पत्नी के होते हुए भी अगर आप पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं तो ऐसा करना सही है या गलत, इस बारे में देवर्षि नारद ने यमराज से एक बार प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या शास्त्रों के अनुसार धरती पर मौजूद पुरुष पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से संबंध बना सकता है? कुछ पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करते हैं, क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे पुरुषों को नरक में डाला जाता है? महर्षि नारद की बात सुनकर यमराज ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तेरे सामान्य परिस्थिति में अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्रियों की तरफ नजर घुमाते हैं या उनके साथ संबंध रखते हैं तो ऐसा करना पाप होता है। लेकिन एक अवस्था में पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री के साथ संबंध बना सकता है, उसे पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाता। एक पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से विवाह करना सही है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसी कहानी में मिल जाएगा। प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत रूपवान, गुणवान और बलवान राजा थे। धर्मपाल धर्मपाल न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे हमेशा खुश रहती थी और वह प्रजा के सुख दुख का हमेशा ख्याल रखते थे। महाराज की एक सुंदर और सुशील पत्नी थी, सुकन्या, जो उनका हर धर्म कमेहा बंटा थी। पति पत्नी आपस में बहुत प्यार से रहते थे, मिलकर यज्ञ हवन और अनुष्ठान किया करते थे। साम्राज्य में सारे सुख थे सिवाय इस दुख के कि राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। राजा रानी के इस दुख से प्रजा में भी काफी दुख था। सभी चाहते थे कि इस राज्य को कोई उत्तराधिकारी मिल जाए। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा रानी ने बहुत सारे यज्ञ किए, बहुत पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। समय बीतता गया, प्रजा ने राजा से कहना शुरू कर दिया कि महाराज, आप संतान सुख के लिए दूसरा विवाह कर ले। राजा धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए वह ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन प्रजा के कहने पर और राजा का दुख देख रानी ने भी राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, अगर मैं आपके रहते दूसरा विवाह करूंगा तो मैं पाप का भागी बनूंगा और मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। राजा की बात सुनकर रानी ने उन्हें समझाया और कहा कि प्रजा की खुशी के लिए, राज्य के उत्तराधिकारी के लिए आपको दूसरा विवाह करना ही होगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप दूसरी रानी को अपनी सौतन नहीं बहन मानकर उसका मान सम्मान करूंगी। लेकिन राजा तैयार नहीं हो रहे थे। स्वर्ग से राजा के पूर्वजों ने जब यह सब कुछ देखा तो उनसे राजा का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके राजा को समझाने का मन बनाया। सभी पूर्वजों ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का नाश हो रहा है। उनकी ऐसी बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या पाप हो गया जो आपको इतना कष्ट मिल रहा है? पूर्वजों ने कहा कि तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं होगा हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। एक पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता
है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। वह पृथ्वी पर दान पुण्य करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन प्राप्त होता है। पूर्वजों के समझाने पर भी राजा दूसरा विवाह करने को राजी नहीं होते हैं। तब पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप ही हमारे पुत्र को समझाइए। उनके ऐसा कहने पर यमराज एक साधु के वेश में राजा धर्मपाल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम दूसरा विवाह कर लो, मैं तुम्हारी एक पत्नीव्रता होने से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया दूसरा विवाह किसी भी कारण पाप नहीं होता। यमराज की बातें सुनकर महाराज दूसरा विवाह करने को राजी हो जाते हैं और सुकन्या की सहमति से दूसरा विवाह करते हैं और उन्हें 1 वर्ष के पश्चात पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके पूर्वज और देश की सारी प्रजा बेहद खुश होती है। देश में तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। इस तरह महर्षि नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यमराज ने यह कहानी सुनाई थी। एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके साथ संबंध बना सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना पाप नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस स्त्री के आपके जीवन में आने से आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, कैरियर कैसा रहेगा। कामकाज में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। विरोधी वर्ग हर तरह से सक्रिय रहेगा जिसके कारण आप दिक्कत महसूस करोगे। इस सप्ताह किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। विशेषतः भाई का अच्छा सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी और संतान की तरफ से मिलने वाला सुख और सहयोग उत्तम बना रहेगा। ईश्वर की आराधना करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में लाभ का सुख हासिल होगा। शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। धार्मिक कार्य की तरफ मन आकर्षित होगा। आपको यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। ईश्वर भक्ति में रुचि बनेगी। परिवार का अच्छा साथ मिलेगा। घर में प्रसन्नता का माहौल होगा। आपके अंदर नया जोश और उत्साह देखने को मिलेगा जो कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी साबित होगा। इस सप्ताह गृहस्थ जीवन में आनंदमयी वातावरण देखने को मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए अच्छा बना रहेगा। आपके घर अथवा रिश्तेदारी में किसी प्रकार के मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है जिसके कारण मन प्रसन्न रहेगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा या किसी मनचाही यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। आपका कोई करीबी शायद आपके कारण भावनात्मक उथल पुथल के दायरे में है। आप एकदम से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और इस बार भी आपने सही से समझे बिना ही इस व्यक्ति पर वफादार न होने का आरोप लगा दिया है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप पहले शांति से बैठकर सही समय तक का इंतजार करें और अच्छे से सोच लें। आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो। आपको आज संक्रमणों का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें। पानी भी खूब पिएं। आज माहौल में ही रोमांस बिखरा हुआ है। आप बहुत सारे मनोरंजक और मजेदार आदमियों के संपर्क में आएंगे और इनमें से किसी एक के साथ मुलाकात सार्थक साबित हो सकती है। जिनका संबंध पहले से बना हुआ है वे अपने पुराने संबंध में अंतरंग डिनर या पिकनिक पर जाकर एक नई जान फूंक पाएंगे। आपका पार्टनर पिछले कई दिनों से कुछ खिंचा सा है, लेकिन आज स्थिति में सुधार होगा। कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी।
पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। ये आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर जो भी जातक नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।